नमस्कार दोस्तों आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हर पेंशनर के दिल से जुड़ा है। सीधा सवाल है, आज मिनिमम पेंशन कितनी है? 8 पे कमीशन में सरकार कितना बढ़ा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, आज की महंगाई में मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए? यह वीडियो सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, जिंदगी की सच्चाई का वीडियो है। तो दोस्तों पार्ट 1 में अभी मिनिमम पेंशन कितनी है? तो 7 पे कमीशन के अनुसार मिनिमम पेंशन दोस्तों अभी 9,000 रुपये प्रति माह है। और ये तय हुई थी पे लेवल 1 के अनुसार, जो मिनिमम पे था 18,000 का 50%। चाहे सिविल पेंशनर हो, डिफेंस पेंशनर हो, फैमिली पेंशनर हो, मिनिमम तो 9,000 ही फ्लो लेवल है। तब इसके बाद दोस्तों आता है कि पार्ट 2 9,000 आज के समय में कितनी पर्याप्त है। अब जमीनी सच्चाई समझिए दोस्तों, आज एक बुजुर्ग पेंशन का औसतन खर्चा राशन में अगर हम देखें तो 4 से 5,000 जाता है, दवा में 2 से 3,000 जाता है, बिजली पानी मोबाइल में 1,500 रुपये जाता है, ट्रेवल इलाज में 1,500 रुपये प्लस है। तो कुल मिला के दोस्तों ये 9 से 11,000 रुपये के बीच में होता है। लेकिन दोस्तों इन चीज़ों में अभी हमने सब्जी भाजी का नहीं दिया है, बाकी आइटमों का नहीं दिया है। तो आज अगर पेंशन ही 9,000 रुपये तो इज्जत ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो यही वजह है दोस्तों कि मिनिमम पेंशन आज व्यवहारिक हो चुकी है। इसी के बाद दोस्तों आता है पार्ट 3, पुराने पे कमीशन ने मिनिमम पेंशन कैसे बढ़ाई? तो अब इतिहास से देखते हैं दोस्तों, तो 6 सीपीसी में मिनिमम पेंशन 3,500 रुपये थी। 7 सीपीसी में मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये हुई, तो बढ़ोतरी हुई 2.57 गुना। मतलब हर पे कमीशन में मिनिमम पेंशन को फिटमेंट फैक्टर से रिवाइज किया गया। अब दोस्तों इसी के बाद आता है पार्ट 8 सीपीसी में मिनिमम पेंशन कितनी हो सकती है। तो दोस्तों अब संभावनाओं की बात करते हैं कि अगर एक सिनेरियो देखते हैं कि फिटमेंट फैक्टर अगर 20 रहता है, तो अगर 9,000 रुपये बेसिक है तो इसका 18,000 रुपये हो जाएगा। अभी अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 होता है तो ये दोस्तों 20,520 हो जाएगा। सिनेरियो 3 में देखते हैं कि जो गवर्नमेंट व्यू की तरफ से आ रहा है कि अगर 1.8 सबसे मिनिमम भी हुआ तो 16,220 हो जाएगा, यानी 8 सीपीसी में 16,000 से 21,000 के बीच में संभव है। तब दोस्तों इसी के बाद आता है पार्ट 5, सरकार असल में कितना दे सकती है। तो दोस्तों अब सरकारी सोच समझिए, सरकार देखती है, क्या देखती है दोस्तों कि फिशियल डिफिसिट क्या है, टोटल पेंशन लायबिलिटी कितनी है, स्टेट पे कितना असर पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए सरकार मैक्सिमम नहीं मिनिमम वैल्यू अमाउंट देती है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल एस्टीमेट 15 से 18,000 रुपये होता है। दोस्तों इसी के बाद आते हैं पार्ट 6 में, महंगाई के हिसाब से मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए। तो अब सबसे ईमानदार सवाल, अगर हम सीपीआई इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, हेल्थ कॉस्ट को देखते हैं, सीनियर सिटीजन एक्सपेंस को देखते हैं, सब जोड़ें तो आज मिनिमम पेंशन कम से कम 22 से 25,000 होनी चाहिए। क्यों? सीनियर सिटीजन की इनकम फिक्स होती है, खर्च फ्लेक्सिबल नहीं है और मेडिकल इन्फ्लुएंसर सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं पार्ट 7 पे, जो असली सच्चाई क्या है कि दोस्तों अगर 9,000 रुपये तो पुराना है लेकिन नाकाफ़ी है, और 16,000 से 18,000 सरकार दे सकती है, एक उम्मीद है, और 22,000 प्लस सम्मानजनक जीवन के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों फ़र्क साफ है, सरकार क्या देगी और पेंशनरों को क्या चाहिए। अगर आपको लगता है कि मिनिमम पेंशन सम्मानजनक होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आवाज़ उठेगी तो असर पड़ेगा।